हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हमारे चैनल पर आज हमारा व्लॉग नंबर 62 आ रहा है और ये व्लॉग है 1 जनवरी का, यानी कि 1 जनवरी 2024 न्यू ईयर वाले दिन का व्लॉग है, जो हमारा आज आ रहा है 2 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग शुरू होता है हमारे यहाँ पूजा पाठ के साथ। किसी भी दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होती है, तो फिर ये तो साल की शुरुआत है, उसे क्यों ना हम एक अच्छे से पूजा पाठ से और साफ मन से शुरू करें। तो वही आज हमारे घर में पूजा पाठ हो रही है और आज मम्मी ने पूरा मंदिर साफ किया था। साफ सफाई करने के बाद अब यहाँ पर मम्मी सभी भगवान का टीका कर रही हैं। दीपक पहले जला दिया था साफ सफाई करने के बाद, उसके बाद फिर यहाँ टीका किया जा रहा है भगवान जी का। और भगवान जी हमारे नन्हे मुन्ने तैयार हो गए हैं, पहनकर वुलन कपड़े। वुलन उन्होंने पहना है क्योंकि ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, तो भगवान जी को भी हम लोगों ने वुलन वाले कपड़े पहना दिए हैं। और यहाँ पर सभी भगवान के पास भोग रख दिया गया है और भोग रख कर जल रख दिया गया है। फिर मम्मी ने आरती करने के लिए दीपक जला लिया है और अब मम्मी अछवा कर आरती करेंगी भगवान जी की। और आप लोगों के यहाँ नए दिन की शुरुआत कैसे हुई, नए साल की शुरुआत कैसे हुई, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मम्मी की शुरू हो गई है आरती और मम्मी के साथ पापा भी पूजा कर रहे थे, तो पापा ने भी आरती की साथ में सभी भगवान की। तो यहाँ पर पापा की भी पूजा पाठ होने लगी है, क्योंकि नए दिन की शुरुआत, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा कि नए साल की शुरुआत हमेशा पूजा पाठ से होती है, तो वही यहाँ पर हो रहा था। उसके बाद मम्मी ने थाली लगा ली है मंदिर के लिए, मंदिर में जाकर पूजा करेंगी। तो वहीं पर जो भी सामान की ज़रूरत थी वो सब ले लिया है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में पूजा पाठ सारी चीज़ें हो चुकी हैं और खाने की भी तैयारी हो गई है। मैंने आलू का भरता बनाकर रख लिया है और आटा लगा कर रख लिया है। तो कचौड़ी बनने जा रही है आलू की और खीर बनेगी। तो आज हमारी कुछ खास तो नहीं, छोटी मोटी सी पूजा हुई घर में और मंदिर में, और मम्मी पापा दोनों लोगों ने की है और सबने मंदिर में जाकर पूजा की है। तो फ्रेंड्स, ये नववर्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे घर में तो स्पेशल बनने जा रहा है, आप लोग भी आइए हमारे साथ एंजॉय करिए आके गर्मा गर्म कचौड़ी और खीर। तो मिलते हैं आप लोगों से कचौड़ी बनाते हुए। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शुद्ध आहार। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आज हमारा व्लॉग नंबर 62 जा रहा है और इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये है 1 जनवरी का व्लॉग। और सबसे पहले आप लोगों को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो मम्मी जा रही हैं पूजा करने और वो सब आपको दिखाएंगे, जो कुछ आज हमारे घर में होगा, क्या नहीं होगा, सब आपको आगे हमारे व्लॉग में पता चलता रहेगा। तो व्लॉग पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अपने काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद हम आ गए हैं किचन में तैयार होकर नहा धुलकर, और हमारा जो कुकर था वो मम्मी ने रख दिया है और ये इलायची के दाने ले लिए हैं। कुकर में 2 चम्मच घी भी डाल दिया था और चावल हमारे भीग रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो साल के पहले दिन मीठा मीठा कुछ बनाकर आप लोगों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और सबका मुंह मीठा करवाते हैं। वैसे तो लास्ट व्लॉग में जब हम लोगों ने 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया था, तो उसमें मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया था, वो हमने आप लोगों को खिलाया था गरम करके। तो यहाँ पर मम्मी बनाने लगी हैं खीर। तो मम्मी ने थोड़ी सी खीर जो बनाई थी वो छौंका लगाकर बनाया था, घी से छौंक दिया था चावल को। अब उसमें दूध पानी वगैरह डालेंगी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ छोले भिगोने के लिए। तो मैंने गैस पर रख दिया था पानी गर्म करने के लिए और पानी गर्म करके मैंने उसमें छोले डाल दिए थे और ये छोले बनेंगे शाम को, तो तब तक भीग जाएंगे हमारे अच्छे से। तो वही मैंने छोले रख दिए हैं भीगने के लिए और मम्मी खीर बना रही थी। मेरा आटा लगा हुआ रखा था, भरता बना हुआ रखा था, बस हमें क्या करना था, फटाफट से पूड़ियाँ निकालनी थी। तो मम्मी की इधर खीर बन रही थी, हमारी इधर कचौड़ियाँ बन रही थी और मीठी चटनी तो रात वाली रखी थी, खट्टी चटनी हमने बना ली थी टमाटर वाली। तो यहाँ पर सारे काम होने लगे हैं और फटाफट से यहाँ पर खाना बनने लगा है, क्योंकि देर भी हो गई थी पूजा पाठ वगैरह में। और कुछ भी हो, थोड़ा बहुत टाइम तो हर चीज़ में लग जाता है, चाहे आप छोटा करिए चाहे आप बड़ा करिए, तैयारियाँ करने में टाइम लग ही जाता है। हमारी यहाँ पर पूड़ियाँ बनने लगी हैं और मम्मी की खीर बनने लगी है, तो दोनों ही काम साथ साथ हो रहे हैं, खाना पूरा साथ में ही तैयार हो जाएगा।
और कुछ स्पेशल ज़्यादा तो नहीं कर पाए हम लोग, जो छोटा मोटा किया आप लोगों को वही दिखाया। और मम्मी यहाँ पर कचौड़ी फिर बाद में भरने लगी थी, क्योंकि कचौड़ियों में टाइम लगता है और वो एक लोग नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ हमारी कचौड़ियाँ निकलने भी लगी हैं गर्मा गर्म, और इधर हमारी गर्मा गर्म खीर भी तैयार हो रही है। तो दोनों काम फटाफट साथ में हो रहे हैं। और अब मैं कचौड़ी निकालती रहूँगी, मम्मी भरती रहेंगी, तो इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और कोशिश हमारी यही रहती है कि आप लोगों तक हम अपने सारे व्लॉग्स अच्छे से अच्छे पहुंचाएं और जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है, एक दिन बाद ही हमारे व्लॉग्स आते हैं। तो आप लोगों को अगर हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हों तो एक लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हो सके तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि हमारा सपोर्ट हो सके। और इस नए साल में, इस नए सफ़र में आप हमें कितना आगे तक ले जाएंगे फ्रेंड्स, ये सब आपके ऊपर है। तो यही एक रिक्वेस्ट, यही एक प्रार्थना आप लोगों से कर रहे हैं कि फ्रेंड्स हमें आगे तक खूब पहुंचाइएगा और खूब सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाइएगा। तो ये सिर्फ आप लोगों के थ्रू ही हो पाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग इतना कर दीजिएगा। और जैसे पिछले साल आप लोगों ने हमारा साथ निभाया, खूब आगे तक पहुंचाया, वैसे इस साल भी खूब आगे तक पहुंचाइएगा। तो यहाँ पर मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही थी, पूड़ियों के साथ साथ खीर भी बन रही थी हमारी। तो सभी चीज़ें हो गई हैं और यहाँ पर हमारा खाना बनकर तैयार हो गया है। खीर है, चटनी है, मीठी चटनी है, खट्टी चटनी है, और हैं गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। तो खाना तैयार है, आप लोग भी आइए और टेस्ट करिए आके न्यू ईयर की स्पेशल। गाइस आज का खाना रेडी है। खीर थी, आलू की कचौड़ी और चटनी, मीठी खट्टी और तीखी चटपटी चटनी है। तो सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। आप लोग आइए हमारे साथ तीखा चटपटा चटनी के साथ कचौड़ी का नाश्ता कर लीजिए और खीर खा लीजिए आके मीठी मीठी न्यू ईयर पे। तो आइए फ्रेंड्स खा लीजिए आकर, और मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। खाने के बाद आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड्स मम्मी ने जो हलवा बनाया था वो ख़त्म हो चुका था, तो पापा यहाँ पर हलवा बनाने लगे थे। फिर दोपहर में हम लोगों ने खाना वगैरह सबने खा लिया। उसके बाद पापा बैठ गए थे हलवे की तैयारी करने। तो पापा यहाँ पर हलवा बना रहे हैं गाजर का, क्योंकि गाजर के हलवे का स्वाद सिर्फ जाड़ों में ही अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पर हलवा बन रहा है। और थोड़ा सा क्वांटिटी में हम लोग ज़्यादा बना लेते हैं, ताकि फिर गरम करके 1-2 दिन चल जाता है हमारा हलवा, इतना बन जाता है। तो यहाँ पर हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है, एकदम मीठा मीठा गर्मा गर्म हलवा तैयार हुआ है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हलवा कमेंट में बताइए, और आप लोग भी आइए मुंह मीठा करिए। पहले हमने गाजर का हलवा खिलाया, फिर खीर खिलाई, और ये हम ताज़ा ताज़ा आपको गाजर का हलवा फिर खिला रहे हैं। तो खा लीजिए आके फ्रेंड्स, अपना मुंह मीठा करिए। आपका ये न्यू ईयर खूब अच्छे से बीते। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं प्याज लेकर आ गई थी, और ये टाइम था शाम का। तो शाम को मैं खाना बनाने की तैयारी करने जा रही थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मसाले के लिए मैंने प्याज काटना शुरू कर दिया है। मोटा मोटा रफली चॉप्ड कर लेंगे प्याज को, और लहसुन इसमें डाल लेंगे, हरी मिर्च टमाटर वगैरह अलग पीस लेंगे। तो यह हमारा मसाला तैयार हो जाएगा।
छोले के लिए तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, खीर की रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, कचौड़ियों की भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। छोले की रेसिपी नहीं करी है शेयर, इस वीडियो में भी नहीं करी है क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। अगर आप लोग कहेंगे हमसे, कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं ये रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। बिल्कुल इजी तरीके से छोले की रेसिपी कैसे बनाते हैं ये सब आपको बताऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और छोले यहाँ पर हमारे बॉईल हो गए हैं, उसमें मैंने 2 आलू भी डाल लिए थे और थोड़े बड़े साइज़ में उबाले हैं, इसलिए बड़े साइज़ में काटे भी हैं। और इधर रख लिया है ऑयल, और अब हम छोला बना लेंगे। गाइस, यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं और छोला बन चुका है हमारा, और चावल भी बन चुका है। तो सब चीज़ें बन चुकी हैं, बस गरम गरम पूड़ियाँ निकलनी है। अभी आप लोगों को भी खाना खिलाएंगे, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बेल रही हूँ पूड़ियों को, और गर्मा गर्म पूड़ियाँ हमारी फूली फूली सी एकदम निकलने लगी हैं। भटूरे नहीं बनाए हैं, छोला पूड़ी और चावल ही बनाएंगे, क्योंकि दिन में भी हमने कचौड़ियाँ खाई थी, इस वजह से ज़्यादा हैवी हो जाता। भटूरा मैदा भी होता है फिर इसमें, तो सिंपल पूड़ियाँ बनाएंगे, एकदम सिंपल वाली। और यहाँ पर हमारी थाली तैयार हो गई है। प्याज है, छोला है, नॉर्मल वाला चावल है, कोई पुलाव वगैरह कुछ नहीं है, पूड़ी है और खट्टी चटनी। तो फ्रेंड्स, खाना हमारा बन चुका है, और छोला पूड़ी चावल चटनी प्याज है, तो सभी चीज़ें हैं। आप लोग भी आइए हमारा खाना खाने। और चावल हमने सिंपल वाले बना लिए थे, पुलाव वगैरह नहीं बनाया। तो गर्मा गर्म खाना है, छोला चावल पूड़ी चटनी प्याज। तो आप लोग भी आइए, टेस्ट करिए न्यू ईयर का स्पेशल डिनर। तो फ्रेंड्स, मैं, पापा, भाई, मम्मी सब ने खाना खा लिया था, सब एकदम फ्री हो गए थे खाना खा के। और आज का खाना हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया था। और फिर भाई मोबाइल चला रहा था, हम पापा सब लोग साथ में बैठ के थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। और इधर हमारी टीवी चल रही थी, टीवी में चल रही थी भागवत, और मम्मी भागवत देख रही थी, हम लोगों की बात भी सुन रही थी, हम लोगों के साथ बात कर भी रही थी। तो मस्ती हो रही है यहाँ पर हम लोगों की। गाइस, सभी का खाना पीना हो चुका है, सबने खाना पीना खा लिया है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने, बहुत ढेर सारे हो गए हैं। आज वीडियो सुबह से बन रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने स्वेटर उतार के शॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, और शॉल में काम करना आसान रहता है। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से बर्तन धुलूँगी, फिर आप लोगों से वीडियो को एंड करके बात करती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, खाना पीना होने के बाद, थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद, मैं आ गई हूँ अपने काम करने के लिए, क्योंकि बर्तन तो इतने ज़्यादा थे कि देखकर ही कोई डर जाए। क्योंकि कुछ भी आप स्पेशल बनाएंगे, कुछ भी स्पेशल करेंगे, तो उसमें बर्तन आपके बहुत सारे हो जाते हैं, ढेर सारे हो जाते हैं। तो वही हाल आज हमारा हुआ, बर्तन हमारे बहुत ढेर सारे हो गए थे। तो वही मैं बर्तन धुल रही थी, और बर्तन धुलने के बाद फिर किचन साफ़ करूँगी, जो रोज़ वाले काम होते हैं वही करूँगी। तो बर्तन धुलने लगी हूँ फटाफट से, और मेरे सिंक में जितने बर्तन होते हैं मैं थोड़े थोड़े करके धुलने लगती हूँ। फिर अगर बहुत सारे होते हैं, थोड़े से धुले, फिर थोड़े धुले, ऐसे करके धुलती हूँ। एक साथ अगर आप बर्तन धुलते हैं तो ढेर सारे हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा न्यू ईयर कुछ इसी तरीके से रहा है। आप लोगों का कैसा रहा है ये ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। तो आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। अपना सपोर्ट, प्यार, दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारा यहाँ तक साथ दिया है, आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा। और आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तो इतने कम समय में आप लोग हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं। तो बस थोड़ा और पसंद करिए, थोड़ी और सहायता करिए, हमारी हेल्प करिए, ताकि हम लोग और आगे तक जा सकें। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों का प्यार पा सकें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमारे किचन की सफाई हो गई, हमारे बर्तन धुल गए, सारा काम हमारा फिनिश हो गया है। अब हम फ्री हो गए हैं, तो सोने जा रहे हैं। तो गाइस, सारा काम हो चुका है, बर्तन भी धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया है। जो खाना बच गया था मैंने बंद किया उसको टिफ़िन में और फ्रिज में लगा दिया है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बच जाती है। और पूड़ी और चावल तो मैंने लिमिटेड ही बनाया था, जितना सबको खाना था बस उतना ही बनाया। पानी भर दिया है, साफ़ सफाई जितनी रात वाली थी कर दी है, सारा काम फिनिश हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। सुबह की सारी तैयारियाँ हो चुकी है। और पानी मुझे इसलिए भरना पड़ा क्योंकि उसकी चोट नहीं ठीक हुई है अभी भी, और कुछ चोट है, कुछ बहाना है। तो जो भी है, करना तो मुझे ही पड़ता है हर हालत में।
अब मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह मेरे यहाँ कचौड़ी और कचौड़ी और चटनी, हाँ, और खीर बनी थी। ये बना था दिन में, वही नाश्ता खाना जो भी समझ लीजिए। फिर उसके बाद किसी ने खाना खाने को कहा नहीं, तो आज मैं छोले भिगोना भी भूल गई थी। तो वो छोले मैंने देर से भिगोए और गर्म पानी में भिगोए, तो शाम तक अच्छे से फूल गए थे, मतलब भीग गए थे वो। तो फिर 2-4 सीटी लगाकर पका लिए। उसके बाद छोला बॉईल करने के बाद उसमें तड़का लगा दिया, तो छोला हमारा अच्छा बनकर तैयार हो गया था। आप लोगों के यहाँ न्यू ईयर कैसे मनाया गया, 1 जनवरी कैसे सेलिब्रेट की, कमेंट करके बताइएगा। और यहीं पर मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, क्योंकि रात के 12:30 बज रहे हैं और तब मेरा काम ख़त्म हो पाया है। और अब मेरी नींद भी बहुत आ रही है, क्योंकि सुबह से सारा काम कर रहे थे और सर में दर्द भी हो रहा है आज ठंड की वजह से, क्या है पता नहीं। तो यहीं पर वीडियो एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत ज़रा सी भी फ्रेंड्स आप लोगों को पसंद आ रही हो, तो फ्रेंड्स इतना सपोर्ट कर दीजिए कि हमारे 100,000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। और अपना प्यार दुलार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए हमारे व्लॉग को, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहिए। मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और आप लोगों का वर्ष ये खूब मंगलमय हो। आप लोगों को खूब खुशियाँ मिलें और जो चाहे वो मिले आप लोगों को इस वर्ष। तो फ्रेंड्स यहीं पर आप लोगों से विदा ले रहे हैं। मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स न्यू ईयर स्पेशल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।